मशहूर समाजी खिदमतगार एडवोकेट हाई कोर्ट जनाब तौसीफ अहमद खान की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया रॉयड स्ट्रीट में, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने खून अतिया किया। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं रॉयड स्ट्रीट में, जहां तौसीफ अहमद खान साहब एडवोकेट की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया है। बी ए हीरो डोनेट ब्लड, वेन्यू 14B रॉयड स्ट्रीट कोलकाता। इस दौरान जहाँ के खून की आज बहुत ज़रूरत है, गरीबों को, ज़रूरतमंदों को, और तौसीफ अहमद खान का एक इनिशिएटिव के एक पैगाम दिया जाए कि ज़रूरतमंदों तक ब्लड डोनेट करके लोगों की जान को कैसी बचानी है। आइए इस बीच हम तौसीफ अहमद खान साहब से कुछ बातें कर। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग बात करेंगे जनाब तौसीफ अहमद खान साहब से, जो कि मशहूर समाजी खिदमतगार भी हैं और एडवोकेट भी हैं कोलकाता हाई कोर्ट के। सर, आज जो BA हीरो डोनेट ब्लड कैंप का एहतमाम किया गया है, सर आप इससे क्या पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम उसके नाम पे ही लिखा हुआ है कि जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं वो हीरो होते हैं, क्योंकि खून तो किसी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होता नहीं है। ब्लड बैंक जितने भी वो इसी उम्मीद में रहते हैं कि कोई अल्लाह का बंदा, कोई नेक बंदा आ करके ब्लड डोनेट करेगा। तो ये आज उसी प्रोग्राम के एहतमाम है कि भाई आप ब्लड को डोनेट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और हीरो बनिए, क्योंकि ये पूरा जो कोरोना का जो दौर गया है पिछले 6 महीने में, हमारे पास बहुत सारे फ़ोन भी आए थे कि कहीं पे ब्लड डोनेट नहीं मिल रहा है, कहीं पे वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है। तो ये बात मैंने सुना है और देखा है कि ब्लड की कमी है ब्लड बैंक में, तो इसलिए ये ब्लड डोनेशन का कैंप का एहतमाम किया गया। और क्योंकि ये ऐसा दौर है कि भीड़ अवॉइड करना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा प्रोग्राम रखा कि कुछ लोगों को 10 बजे बुलाया, कुछ को 11, कुछ को 12, कुछ को 1, ताकि एक साथ ज़्यादा भीड़ ना हो। और फिर हमारे पास में डॉक्टर्स की टीम है, टेक्नीशियन की टीम है, सारा कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो किया गया है। सैनिटाइजेशन ले करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पे टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, यहाँ पे हेमोग्लोबिन काउंट चेक किया गया है, और फिर प्रेशर चेक किया गया है। अगर ये ओके कर रहे हैं कि हाँ कोई वेट भी चेक हो रहा है, तो अगर ये ओके कर रहे हैं कि हाँ कोई ब्लड डोनेशन देने के काबिल है, तो उनको फिर अंदर ब्लड डोनेशन रूम है, वहाँ पे जा करके डॉक्टर्स वहाँ पे उनसे खून ले रहे हैं। सर, जिस तरह से पूरे मुल्क में एक नफरत का माहौल कायम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी बोल लीजिए, पूरे मुल्क में एक नफरत का माहौल कायम है, और यूनिवर्स ने ब्लड का रंग लाल रखा है। अगर आज ब्लड का रंग लाल नहीं होता तो कहीं ना कहीं आप ये कहीं ना कहीं ये नहीं होता तो सर कि फिर पॉलिटिकल पार्टी इसका मिसयूज़ करती और इस पर फिर नफरत का एक माहौल को गर्म करने की कोशिश करती। आपकी क्या राय है इसमें? बिल्कुल, और इसलिए क्योंकि खून किसी को भी दिया जाता है तो उसका धर्म और जात नहीं देखा जाता है, तो इससे इनका राजनीति खून के मामले पे नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पे ये आकर खुद भी झुक जाएंगे। जो ये बड़े बड़े नेता जो अगर प्रोपागेंडा चलाते होंगे, इनसे अगर कहा जाए कि भाई आपको खून की ज़रूरत है तो फलाने ब्लड बैंक से आप खून मत लीजिए, तो ऐसा तो वो नहीं करेंगे। या ये वो कहें कि भाई ब्लड पाउच में लिखा रहना कि ये किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का हो या फिर कोई ऊंची जात है, कोई नीची जात है, ये वहाँ पे ये सब नहीं मानते। तो ये शर्म, हमारे देश का माहौल अभी फ़िलहाल ऐसा हो गया है कि बहुत ज़्यादा वो धर्म को लेकर या ज़ात पात को लेकर के राजनीति होता है। बहुत दुख का बात है, क्योंकि खुदा ने जब हमें भेजा तो हमें यूनिवर्सल तरीके से हमारा सारे लोगों का खून लाल है। उसमें हम लोग, ये जो डॉक्टर्स की टीम है, ये आज जितने डोनर्स आए हैं हर तरह के लोग हैं यहाँ पे, हर मज़हब के लोग भी थे, औरतें थी, यंग लोग भी थे और मिड एज लोग भी थे, सारे तरह
के लोग थे। यही मैसेज है, खून हमें बताता है, खून हमें सिखाता है कि देख लीजिए ये जो नफ़रत आप ना फैलाइए, प्यार मोहब्बत का पैगाम फैलाइए, दोस्ती का पैगाम फैलाइए, जो हमारा हर धर्म यही सिखाता है। ये तो राजनीतिक मुद्दा हो जाता है तो लोग ऐसा करते हैं। सर, जिस तरह से नफ़रत का बीज बो दिया गया है, आने वाले दिनों में आप पूरे बंगाल और पूरे मुल्क को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि इस नफ़रत को किस तरह से ख़त्म किया जाए और फिर से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा को मजबूती मिले पूरे मुल्क में? देखिए, हमारे आबा व अजदाद ने आज़ादी के टाइम में इस बात को समझ लिया था कि ये हिंदू मुस्लिम नफ़रत का बीज बो दिया गया है और उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए उन्होंने हमें संविधान दिया है। तो जब हम लोग अपने संविधान का पालन करेंगे हर एक लेवल पे, ऐसा नहीं कि सिर्फ कहने को कहेंगे कि हम संविधान को मानते हैं, क्योंकि संविधान में सारी बातें लिखी हुई है। बस गवर्नमेंट लेवल हो, सोसाइटी लेवल हो, प्राइवेट लेवल हो, हर लोगों को ये चाहिए कि भाई जो अच्छा सीख हमें सिखाता है संविधान, आप उसको फॉलो कीजिए, हमारा मुल्क का माहौल बिल्कुल बदल जाएगा। अगर पॉलिटिशियंस का एक बहुत बड़ा और गंदा रोल रहता है, इसलिए हमेशा पॉलिटिशियंस की ताकीद की जाती है, लेकिन प्राइवेट लोग भी अपने तौर पे ऐसा कुछ प्रोग्राम करते रहें जिससे वो भाईचारे का मैसेज देता रहे, तो इंशाल्लाह इससे बहुत सुधार आएगा। तो नाज़रीन, ये इस वक्त मेरे हमारे बीच मौजूद है जनाब तौसीफ़ अहमद खान साहब, जो कि एडवोकेट भी हैं और समाजी खिदमतगार भी, और इन्होंने बहुत ही बेबाकाना अंदाज में अपनी बातें रखी कि मुल्क में जहाँ भी नफ़रत का माहौल जिस तरह से भी फैलाया जा रहा है, लेकिन हम लोगों को चाहिए कि मोहब्बत का पैगाम इसी तरह से फैलाते रहें, ताकि चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप हो, गरीबों की मदद करके हो, चूँकि खून पे कहीं नहीं लिखा होता कि ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। मैं शमशुद्दीन, द लोकल जर्नलिस्ट से कोलकाता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.